Hello my friends, welcome to BEducate. This side Surya sir, and here in this particular video we'll discuss in detail about the IIM Mumbai, the NITI. Yes guys, now NITI become the IIM Mumbai और ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है गाइज. हमें पता है कि IIM में अब कन्वर्ट हो चुका है. सो इसकी फी स्ट्रक्चर जो है क्या पहले जैसे NITI में थी जो IIM से काफ़ी कम हुआ करती थी वैसे होने वाली है, या फिर जैसे IIMs की फी स्ट्रक्चर है अभी काफ़ी ह्यूज फी स्ट्रक्चर है वो हो सकती है. विल टॉक इन डिटेल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. मैं चाहूंगा गाइस इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें. यहां हम बात करने वाले हैं अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्रोग्राम्स एंड कट ऑफ, एडमिशन प्रोसेस क्या होने वाला है. नाउ ये कैट का स्कोर एक्सेप्ट करने वाले हैं. सो भाई क्या वेटेज होने वाला है आपके 10th को, आपके 12th को, आपके ग्रेजुएशन को, इवन वर्क एक्सपीरियंस या फिर जेंडर डाइवर्सिटी का हो या एकेडमिक डाइवर्सिटी. सो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है इन डिटेल बात करेंगे. फी स्ट्रक्चर क्या होने वाली है ये तो सरप्राइजिंग न्यूज रहेगी. एंड द प्लेसमेंट स्टैट्स क्या हो सकते हैं क्योंकि अब इसे मिल चुका है IIM का टैग. यस गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखना. अब ये जो इंस्टीट्यूट है गाइस, अकॉर्डिंग टू द NIFT रैंकिंग इट स्टैंड एट द 7th प्लेस. यस गाइस, एंड इवन अगर आप IIM टारगेट कर रहे हो तो इसे आप 7th प्लेस पर रख सकते हो. हालांकि और ऊपर भी रख सकते हो क्योंकि गाइस IIM मुंबई काफ़ी अच्छा ग्रो कर चुका है प्रीवियसली भी, और अब IIM बनने के बाद इसकी वैल्यू जो है वो और दुगनी हो जाने वाली है. सो इफ यू आर न्यू टू द यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब इट, एंड इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स. सो गाइज बिफोर मूविंग फर्दर वी हैव स्टार्टेड द बैचेस विद रिस्पेक्ट टू कैट. अगर आप कैट का प्रिपरेशन करना चाहते हो यू कैन ज्वाइन अवर क्लासरूम लेक्चर्स. इफ यू आर मुंबई बेस्ड ज्वाइन अस एट डोंबिवली घाटकोपर एंड दादर. एंड इफ यू आर पैन इंडिया स्टूडेंट यू कैन इंटरेक्ट लाइव विद अस. जो भी आपके डाउट्स है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा. एंड इवन यू कैन आस्क मी ऑन 8383818888. डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड आवर ऐप वेयर यू विल गेट फ्री मॉक and free resources, and for all the updates and notifications you can follow us on YouTube, Facebook, Insta and Telegram. So guys, वीडियो को स्टार्ट करते हैं. Indian Institute of Management Mumbai, erstwhile known as the NITI, was established by the Government of India in 1963 with the assistance of the United Nations Development Programme UNDP and the International Labour Organization. So guys, वर्ल्ड की बेहतरीन एजेंसी के साथ इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई है. अब ये जाना जाता है IIM मुंबई. Previously it was NITI. Has been consistently ranked among the top B schools in India. IIM Mumbai picturesque campus is surrounded on 3 side lakes. The lush greenery at the campus has earned it the moniker God's own campus. Amazing infra है guys. Located in the financial capital of the country. और यही इसका बेनिफिट है guys. आपको इंटर्नशिप्स के लिए, प्लेसमेंट्स के लिए, समर इंटर्नशिप्स के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है गाइस. सब कुछ यहाँ इंस्टीट्यूट में होने वाला है क्योंकि जो कॉर्पोरेट कंपनीज है आपको लगेगा भाई बिजनेस वर्ल्ड में आप आ चुके हो, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है. IIM Mumbai has close interaction with the leading corporate houses, giving it the added advantage of integrating classroom knowledge with relevant practical inputs from industry professional. अब बात करते हैं रैंकिंग को लेकर. 8th the top government E school in India, 9th among top Indian B school in government category, and 11th among the best school overall in India. NIFT ranking की बात करूँ placed at 7, AACSB accredited, NITI in rankings. अब गाइज आपको सारे स्टैट्स मिलेंगे IIM मुंबई के तौर पर, ठीक है. फिलहाल जब तक ये NITI था रैंकिंग की बात करते हैं. 9th NIFT रैंकिंग 2022 में अब हो चुका है 7th. 11th बिजनेस टुडे बी स्कूल रैंकिंग इन 2017. 9th करियर 360 बी स्कूल रैंकिंग इन 2019. 11th मिंट MBA यूनिवर्स बी स्कूल. 4th ET बी स्कूल रैंकिंग फॉर ऑपरेशंस, मोस्ट इंडस्ट्री फोकस करिकुलम, ET एजुकेशन एक्सेलेंट अवार्ड्स. 73rd अकॉर्डिंग टू UN क्वालिटी एजुकेशन गोल 4, and the second according to the impact ranking 2022. so guys overall ranking में बेस्ट इंस्टीट्यूट है भाई. आप इसे 3rd और 4th प्लेस पर भी रख सकते हो क्योंकि इनके जो स्टैट्स है ना गाइस बड़े अमेजिंग है. सो गाइस बात करते हैं प्रोग्राम्स एंड सीट्स को लेकर. हियर यू कैन परस्यू द मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA जिसके लिए अराउंड 300 प्लस सीट्स है. MBA ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट 180 प्लस. MBA सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट 180 प्लस. सीट्स माइट बी चेंज गाइस, तो हम फिलहाल तो समझेंगे कि भाई 660 प्लस सीट्स यहाँ है थ्रू कैट. ओके आप ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन के लिए भी जा सकते हो एंड सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट के लिए भी काफ़ी अमेजिंग स्कोप है गाइस. यहाँ रेगुलर PhD प्रोग्राम, एग्जीक्यूटिव PhD प्रोग्राम, PGDX, VLFM एंड दी DGMP and even the certificate and global certification programs are offered at IIM Mumbai. अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. सो यहाँ देखो गाइज आपको कैट का एग्जाम देना है फर्स्ट ऑफ ऑल. अब उसके लिए जो एलिजिबिलिटी कहती है 50% मार्क्स फॉर जनरल OBC एंड EWS कैंडिडेट एंड 45% मार्क्स फॉर SC ST कैटेगरी. अगर आप फाइनल ईयर में हो देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल, और आपने एग्जाम दे दिया है और रिजल्ट्स अभी तक नहीं आए फिर भी आप एग्जाम दे सकते हो. एंड देर इज नो एज बार,
ठीक है, अब आगे बात करते हैं पेपर पैटर्न को लेकर। सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलने वाले आपको 66, क्योंकि आपको देना है कैट का एग्जाम। मार्क्स मिलने वाले टोटल 198 +3 एंड -1, यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है। सो आपको मेंटेन करनी है बेहतरीन सी एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करोगे भाई? करेक्ट 1 क्वेश्चंस आपको पिक करने हैं, उन्हीं को आंसर करना है। आपको स्किप करना भी आना चाहिए कि कौन से क्वेश्चंस को मैं स्किप कर सकूं। देखो गाइस, डिफिकल्टी लेवल तो हर साल बढ़ रही है। 2022 में हमने देखा था कि क्वांटिटेटिव एबिलिटी काफ़ी डिफिकल्ट सेक्शन था, इवन इन 2023 काफ़ी डिफिकल्ट वन बना। सो एक्यूरेसी ये डिपेंड करेगी कि पेपर कितना डिफिकल्ट है, राइट। एग्जाम का जो मोड होता है ऑनलाइन, मीडियम है इसका इंग्लिश। यूजुअली जो एग्जाम होती है गाइज, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में। आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर। एग्जाम की जो डेट है आपको फिक्स माइंड में रखना है 25, 26 और 27 ऑफ नवंबर, क्योंकि गाइज इन्हीं डेट पर एग्जाम आपका होने वाला है। और जो रिजल्ट आता है सेकंड वीक ऑफ जनवरी, और उसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है उसके बारे में इन डिटेल बात करेंगे गाइज, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो बात करते हैं पहले सेक्शंस को लेकर। सो वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यहाँ आपको 4 आरसी मिलने वाली है, जो कि आपके हो जाएंगे 16 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन इन ईच आरसी। अब आगे जो 8 क्वेश्चन होंगे, 2 होंगे पैरा जंबल से, 2 होंगे पैरा कंप्लीशन से, 2 होंगे समरी से एंड ऑड वन आउट से। सो यहाँ जो 24 क्वेश्चंस है गाइज, यहाँ 15 to 17 क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हो अगर पेपर काफी डिफिकल्ट है, दैट्स इनफ। डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करूँ देन यहाँ आपको 4 सेट मिलने वाले हैं, ठीक है। 4 सेट में से 2 इजी आते हैं, एक मॉडरेट आ जाएगा, एक आ जाएगा आपका डिफिकल्ट वन, ठीक है। सो मॉडरेट वन एंड 2 इजी को आप सॉल्व करो, दैट्स इनफ। फिर क्वांटिटेटिव एबिलिटी की अगर बात करें, 22 क्वेश्चंस है, जहां आपको बेसिकली 5 रीजन पर फोकस करना है। फर्स्ट आपका आ जाता है अरिथमेटिक। अब अरिथमेटिक पे मैक्सिमम स्टूडेंट फोकस करते हैं, क्योंकि यहाँ आपको मिलने वाले हैं 7 to 8 क्वेश्चंस। उसके बाद आपका आ जाता है सेकंड नंबर पर अलजेब्रा। अलजेब्रा में गाइज हमने ये भी देखा है कि किसी स्लॉट में 4 क्वेश्चंस आ गए तो किसी में 7 से 8 क्वेश्चंस भी आ गए। सो ऐसे में अगर आपका अलजेब्रा स्ट्रांग है, यहाँ फोकस करो गाइज मैक्सिमम। उसके बाद थर्ड आपका ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आपको ट्राइंगल से, सर्कल से, पॉलीगॉन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। सो 2 से 3 क्वेश्चंस आप यहाँ मान के चलो। फोर्थ वन आप नंबर्स पर ध्यान रखो, ठीक है। नंबर्स पर भी 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। एंड द फिफ्थ वन ये आ जाएगा आपका मॉडर्न मैथ। सो मॉडर्न मैथ में भी यहाँ क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं एंड दैट विल बी अराउंड 2 to 3 क्वेश्चंस। सो गाइज ओवरऑल यहाँ से भी अगर आप 14 to 15 क्वेश्चन सॉल्व करते हो और पेपर काफ़ी डिफिकल्ट है, देन 9 to 12 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हो, देन भाई ये इनफ है। आपको लाने हैं अराउंड 90 to 95 परसेंटाइल। अब देखो गाइज, यहाँ बेसिकली जो सिलेक्शन प्रोसेस क्राइटेरिया कहता है कि भाई ऐसा नहीं है कि 95 से 99 परसेंटाइल अगर आपका आया है तो ये आपका सिलेक्शन होगा। आपके अगर 90 to 95 परसेंटाइल भी है तो भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि किस पर्टिकुलर पैरामीटर में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। आपको बेसिकली मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है उसे क्रैक करना बहुत ज़रूरी है, और वो क्या है गाइस। सो बात करेंगे हम सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर। वेरी फर्स्ट वन, यहाँ कैट के कुछ परसेंटाइल आपको दिए गए, दैट इज मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑन बोथ सेक्शन वाइज एंड ओवरऑल परसेंटाइल। सो अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो, सेक्शन वाइज आपके परसेंटाइल होने चाहिए 80+, ओवरऑल होने चाहिए 85, ठीक है। यहाँ आपके क्वांट में देखो 75 अबो दिया हुआ है। एनसी ओबीसी की बात करूँ तो 70 के ऊपर होना चाहिए, डीआईएलआर में 65 के अबो एंड क्वांट में 65 के अबो, ठीक है। ओवरऑल होने चाहिए आपके 75+। ईडब्ल्यूएस हो तो 70, डीआईएलआर 65, क्वांट 65, ओवरऑल 75। ये आपके मिनिमम है। एससी को लेकर आप देख सकते हो कि भाई ओवरऑल आपके 70 अप होने चाहिए, एसटी को लेकर ओवरऑल 65 अप एंड पीडब्ल्यूडी ओवरऑल 55 अप। ये है गाइज मिनिमम। इसीलिए यहाँ क्या लिखा है देखो, अप्रोप्रिएट वेटेज इन ओवरऑल कैट स्कोर एंड सेक्शनल कट ऑफ शैल बी कंसिडर्ड फॉर जेंडर डाइवर्सिटी। Please note that actual section wise and overall percentile cutoff may be much higher than the above mentioned minimum percentile, as it will depend upon the number of candidates to be called for personal interview in each category. So भाई आपने कैट का फॉर्म फिलअप किया है और आपने रिस्पेक्टिव IIMs के रिस्पेक्टिव प्रोग्राम्स आपने सेलेक्ट किए हैं, तो आपको कॉल आना तो बनता है। लेकिन वो कॉल कब आएगा, जब आप मिनिमम कट ऑफ को क्रैक करने वाले हो। सो हमेशा ध्यान रखना है कि मिनिमम के आसपास नहीं, इससे काफी ऊपर आपके कट ऑफ होने चाहिए। नाउ स्टेज 2, शॉर्टलिस्टिंग फॉर पर्सनल इंटरव्यू फ्रॉम द कैंडिडेट सेटिस्फाइंग द क्राइटेरिया ऑफ स्टेज 1। आपने मिनिमम कट ऑफ क्रैक कर लिया है। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू बेस्ड ऑन देयर कैट स्कोर along with sectional cutoffs considering their reservation category and gender diversity. So according to your respective category आपकी भाई मेरिट बन जाएगी किसके बेस पर, स्टेज 1 के बेस पर। अब आपको कॉल आएगा, आपने पर्सनल इंटरव्यू दे दिया, अब फाइनल सिलेक्शन आपका कैसे होगा। सो उसके लिए क्राइटेरिया गाइज, आपके 10th में स्कोर क्या है, आपके 12th में स्कोर क्या है, किस बेस पे आपको क्या पर्टिकुलर वेटेज मिलने वाला है। सो ये हम बात करते हैं वेटेज को लेकर, वेटेज फॉर एकेडमिक्स 10th स्टैंडर्ड को लेकर गाइज। सी परसेंट स्कोर इन 10th स्टैंडर्ड
अगर आपके स्कोर 90 से अबव है देन आपको मिलने वाला है 10, ठीक है। ये जो रेटिंग स्कोर है और यहाँ जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है गाइस 0.7 है, ये आपको ध्यान में रखना है। 60 से 70 के बीच हो 3 मार्क्स, बिलो 55 हो 1 मार्क, ठीक है। ये आपको स्कोर मिलने वाला है। उसके बाद रेटिंग स्कोर फॉर 12th स्टैंडर्ड, साइंस स्ट्रीम से हो तो भाई अबव 90 10, 80 to 98, 70 to 85, 60 to 70 3, बिलो 55 1। कॉमर्स स्ट्रीम से हो तो अबव 90 आपको मिलने वाला है 10, अबव 75 लेस देन 90 8, 65 to 75 के बीच में 5। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से हो देन भाई बिलो 45 हो तो 1, 70 to 85 हो तो भाई 8 एंड अबव 85 आपको मिलने वाले 10 पॉइंट। फिर आपके आते हैं बैचलर्स डिग्री के ऊपर। यहाँ देखो गाइस AC1 ये कैटेगरी है सारे फील्ड्स की। एग्जैक्टली AC1 में वो सारे कैंडिडेट होंगे जो मेडिकल फील्ड से होंगे। इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। AC2 में आपकी प्रोफेशनल डिग्री हो जाएगी, जैसे कि CS हो गए, ठीक है। इन डिटेल भी बात करेंगे इनके बारे में। AC3 मोस्टली आपके BBA फील्ड, जो हम कहेंगे कि भाई BCom वाली जितनी भी फील्ड है, BBA, BMS, BMM, BBI, ये सारी फील्ड आ जाएगी। AC4 आ जाएगी आपकी पूरी इंजीनियरिंग फील्ड को लेकर, जिसमें सारे इंजीनियरिंग के कोर्सेस आ जाएंगे। एंड AC5 यहाँ आ जाएंगे आपके आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज। सो भाई आपके परसेंटाइल अगर इस रेंज में है तो ये आपको रेटिंग स्कोर यहाँ मिलने वाला है, ये आपको चेक करना है। अब इनका जो बैचलर को लेकर जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो है 0.7, ठीक है। अब आगे बात करते हैं भाई कंपोजिट स्कोर आपका कैसे बनने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क एक्सपीरियंस को लेकर बात करते हैं। भाई बिलो 12 मंथ्स का आपको वर्क एक्सपीरियंस है, रेटिंग स्कोर मिलने वाला आपको 0। 12 to 36 मंथ है, सो यहाँ ये फॉर्मूला है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जिसकी वैल्यू है 0.20 इंटू नंबर ऑफ मंथ ऑफ वर्क एक्सपीरियंस माइनस 11। अबो 36 मंथ का एक्सपीरियंस है भाई आपको मिलने वाला है 5 पॉइंट। अब एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड वर्क एक्सपीरियंस स्कोर AR की वैल्यू निकालनी है। देखो 0.70 इंटू A प्लस B प्लस C प्लस 0.20 इंटू D। सो ओवरऑल वैल्यू निकालेंगे। इनका जो प्रोसेस है सेम एज दैट ऑफ द IIM अहमदाबाद। अब जो फाइनल कंपोजिट स्कोर होने वाला है फॉर योर सिलेक्शन फॉर द रिस्पेक्टिव MBA प्रोग्राम, कैट स्कोर का वेटेज जो होने वाला है 55%, पर्सनल इंटरव्यू को मिलेगा 20%, एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड वर्क एक्सपीरियंस स्कोर को मिलने वाला 20% एंड वेटेज फॉर जेंडर डाइवर्सिटी 5। सो ओवरऑल आउट ऑफ दीज 100 अब आपकी मेरिट बन गई भाई, और इसमें से आपके कॉल आ गए कि भाई आपका सिलेक्शन हो गया। सो बड़ा सिंपल प्रोसेस है गाइस। आप कैटेगरीज देख सकते हो कि भाई कौन से फील्ड से हो तो किस पर्टिकुलर कैटेगरी में आओगे। AC1, AC2, AC3, 4, 5 एंड AC6। सिंपल प्रोसेस है गाइस। आई होप आपके सारे डाउट्स सॉल्व हुए होंगे। इन केस यू हैव डाउट्स एंड क्वेरीज इन योर माइंड यू कैन आस्क मी इन द बिलो कमेंट सेक्शन। अब आगे बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर को लेकर। हालांकि इन डिटेल फीस अभी भी वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुई है। ये जो फीस है गाइज अब ये IIM बनने के बाद है, ठीक है। सो IIM मुंबई की जो फीस होने वाली है आपकी फॉर 2 years दैट विल बी अराउंड 21 लाख इंक्लूसिव ऑफ योर ट्यूशन फीस जो है 14 लाख रुपीज एंड कॉशन मनी डिपॉजिट 50,000। सो भाई आपको जो पूरे पे करने हैं वो है 21 लाख रुपीज। द मेस चार्ज एंड मेस डिपॉजिट विल बी पेड बाय द स्टूडेंट्स सेपरेटली, ये अलग रहेंगे। बाकी आपके हॉस्टल चार्जेस वगैरह सब कुछ यहाँ इंक्लूड हो चुके हैं। अब आगे बात करते हैं भाई इतनी फीस स्ट्रक्चर ले रहे हैं तो प्लेसमेंट स्टैट्स भी अमेजिंग होने चाहिए। क्या कहते हैं प्लेसमेंट स्टैट्स एंड क्या हमें ROI यहाँ मिलने वाली है। सो गाइस IIM मुंबई है सिचुएटेड इन द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। मुंबई में आकर भैया आप नाराज नहीं हो सकते क्योंकि मुंबई हर एक का सपना होती है। सो गाइज यहाँ आपको जो प्लेसमेंट्स मिलने वाले हैं 78.20 LPA हाईएस्ट CTC। एवरेज की भी बात करूँ देन गाइज काफी दूर नहीं है 29.06 LPA। जितने भी टॉप IIMs हैं उनके एवरेज भी गाइज इसी के सराउंडिंग है 28, 29, 30। यहाँ आपको मिलने वाला है 29.06। मीडियन CTC की बात करूँ देन 28 लाख पर एनम। 161 कंपनीज विजिटेड। आप फाइनल प्लेसमेंट के हाइलाइट्स देख सकते हो जो 2022 के स्टैट्स कहते हैं। हाईएस्ट जो यहाँ मिला था 49 LPA। फर्स्ट टाइम रिक्रूटर्स थे यहाँ 23। बैच की जो स्ट्रेंथ थी 468। 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड है गाइस इस इंस्टीट्यूट का। नंबर ऑफ PPOs 157। 25.4 LPA एवरेज सैलरी। टॉप 20% बैच को मिला था 39 LPA का पैकेज। टॉप 50% को मिला था 31 LPA का पैकेज। इंक्रीज इन द ऑफर मेड बाय द कंसल्टिंग फर्म 65% एंड इंक्रीज इन द एवरेज CTC 30% इंक्रीज। ग्रेट गाइस, ग्रेट डिमांड इज देयर। सो आप इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को टारगेट कर सकते हो। फाइनल प्लेसमेंट सेक्टर वाइज अगर बात करूं BFSI को लेकर 8%, कंसल्टिंग always higher 35%, e-commerce 13, manufacturing 16, IT analytics 8, FMCG companies 10, pharma 3 and others 7%। work experience की भी बात करूँ then guys 25% of the candidates were the freshers जिनको बिल्कुल experience नहीं था।
सो आप भी टारगेट कर सकते हो। देखो गाइस, डाइवर्सिटी तो मेंटेन करके रखनी पड़ती है। यहाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्क एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट को ही चांस मिलेगा, यहाँ फ्रेशर्स को भी उतना ही चांस मिलेगा जितना कि वर्क एक्सपीरियंस कैंडिडेट को। सो आपके लिए भैया एक इंस्टीट्यूट एक राइट चॉइस है। बस प्रिपरेशन करना है कैट का, और कैट का बेहतरीन प्रिपरेशन करने के बाद अगर आप आईआईएम मुंबई को टारगेट करते हो, देन गाइज आप इन टॉप नॉच कंपनीज के एम्प्लॉइज बन सकते हो। सो गाइज, स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर द कैट एंड वाना प्रिपरेशन, जॉइन अस एट डोंबिवली घाटकोपर एंड दादर फॉर ऑफलाइन प्रिपरेशन, एंड इन केस यू आर पैन इंडिया स्टूडेंट यू कैन इंटरेक्ट लाइव विद अस, कॉल ऑन 8383818888। जो भी आपके डाउट्स है गाइज, आप मुझे इस नंबर पर पूछ सकते हो, एंड इवन यू कैन आस्क मी इन द बिलो कमेंट सेक्शन। डोंट फॉरगेट टू डाउनलोad our app where you will get free mock and free resources, and for all the updates and notifications follow us on YouTube, Facebook, Insta and Telegram. That's all guys, all the best for your career. See you in the next video.